हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 की आज एक थ्योरम पढ़नी है हम लोगों को। और उस थ्योरम में होमोमॉर्फिज्म और कर्नल एफ यूज होगा। तो आइए देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है और इसको कैसे करना है। दूसरी चीज, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज कर दीजिए। और आइए देखते हैं थ्योरम। लेट G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स एंड ये दो अलग ऑपरेशन है, ठीक है। एक वो ऑपरेशन है कि स्टार ऑपरेशन है। F from G to G dash is a homomorphism, then F is 1 to 1 if kernel F is equal to E। तो जब if लग जाता है IFF तो इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करना है, ठीक है। E बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, जैसे E आइडेंटिटी एलिमेंट G का होता है, ऐसे ही E डैश आइडेंटिटी एलिमेंट होता है G डैश का, ठीक है। तो जब इसमें कर्नल F की बात हुई, एक तो दो चीजें हम लेके चलेंगे। एक तो ये गिवन है कि F जो मैपिंग है वो G टू G डैश है, ठीक है। और एक क्या है, कर्नल F इज इक्वल टू E, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि लेट F फ्रॉम G टू G डैश बी 1 1। ये हमने लेट किया, ठीक है। ये हमने माना कि ये 1 1 है और इसके बाद हम इसको 1 1 प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है रफ वर्क। रफ वर्क में हमने लिखा है कर्नल F की डेफिनेशन में जो हमारा फॉर्मूला था, क्या था? कर्नल F इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू G। मतलब कर्नल F का एक कर्नल F A के इक्वल टू है, A के इक्वल है कर्नल F, और एक एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? G को बिलोंग करता है। तो ये कर्नल F को भी A बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कर्नल F जो है वो सबसेट ऑफ G होता है। ये कर्नल F की डेफिनेशन में है। और FA इज इक्वल टू E डैश होता है, ठीक है। तो E डैश जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? G डैश को। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। लेट हमने जब कर्नल F इज इक्वल टू A है, इसका मतलब जो A एलिमेंट है वो कर्नल F को बिलोंग कर रहा है। तो हमने यहाँ लिखा लेट A बिलोंग्स टू कर्नल F। आपको ये पता होगा कि अगर हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो जो हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रीवियस नॉलेज होती है हमारी, उस नॉलेज को यूज करके हम आगे की चीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा। अब हमने जब A बिलोंग्स टू कर्नल F, ठीक है। अब हमने क्या लिखा कि FA इज इक्वल टू E डैश, ठीक है। ये FA इज इक्वल टू E डैश हमने कहाँ से लिखा? कर्नल F की डेफिनेशन से। ये होता है। अब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में हमको पता है FA इज इक्वल टू E डैश उसकी प्रॉपर्टी में होता है। तो मतलब E डैश की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? FE। तो इधर FA है, इधर FE है। तो 1 1 की डेफिनेशन में एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारी इमेजेस इक्वल हैं तो उसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो A इज इक्वल टू E आ गया, F इज 1 1, ठीक है। यहां से प्रूफ हो गया। कन्वर्सली ये इसकी नेसेसरी थी, अब ये सफिशिएंट कंडीशन है। इसमें हमने क्या किया? लेट कर्नल F इज इक्वल टू E ले लिया, ठीक है। जो हमारा ये था इसको हमने ले लिया। उसके बाद हमने मान लिया कि A और B कोई दो एलिमेंट हैं, तो लेट FA इज इक्वल टू FB। अब इस FB को अगर आप इधर लाओगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर ये इनवर्स इस पूरे का हो जाएगा, इज इक्वल टू E डैश। E डैश क्या है? एलिमेंट है G डैश का, ठीक है। तो अब देखिए फिर हमने क्या किया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? FB का इनवर्स। ये भी आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो ना कि अगर FB पूरे होल का इनवर्स है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं FB इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे भी E डैश है। अब देखिए कि अब अगर इन दोनों को हमें कंबाइन करके लिखना है तो हमने क्या लिखा? FAB इनवर्स इज इक्वल टू E डैश, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आ जाइए, FA इज इक्वल टू E डैश। तो A किसको बिलोंग कर रहा है? G डैश को। मतलब F के साथ जो एलिमेंट लिखा है वो किसको बिलोंग कर रहा है? G को। और G को बिलोंग कर रहा है तो कर्नल F को भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कर्नल F क्या है? सबसेट ऑफ G है।
इसलिए तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, और कर्नल एफ हमको पता है कि क्या होता है, इक्वल टू ई। देखिए ये लिया था ना हमने ई। अब हमने क्या किया, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई आ गया। अब हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका बी का राइट हैंड साइड पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे बी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी इनवर्स बी यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे ई और बी का मल्टीप्लाई होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ करते हैं, किसी भी नंबर के साथ करते हैं, तो हमें वही नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया बी और यहाँ पे हमें मिल गया ए, तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। लेके क्या हम चले थे, एफ और ए की जब हमने फंक्शन लगाया था तो दोनों इक्वल थे, और नीचे क्या आ गया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो a इक्वल टू बी है। यही 1-1 की कंडीशन होती है जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरीके से हम ये वाली थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।